और भारत चीन सैनिकों के बीच बार बार झड़प क्यों होती है? ऐसे में मैकमोहन लाइन के बारे में पूरी डिटेल्स जानना भी बेहद जरूरी है। ये जो सीमा है वो 1914 में तय हुई थी, लेकिन चीन इसे क्यों नहीं मानता है? आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत और चीन के बीच कुल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें से अरुणाचल से लगने वाली सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत इसे ही वास्तविक सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। दरअसल 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 3 पार्टियां थीं, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत, जिसके मुख्य वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन थे। इस वजह से इसका नाम मैकमोहन लाइन पड़ा। लेकिन चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। और वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच में तनाव बरकरार है, तो उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन की यात्रा पर रूस पहुंच चुके हैं। एससीओ की बैठक के लिए रूस में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जहां चीनी विदेश मंत्री भी हैं। कल चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हो सकती है। एलएसी पर इस वक्त जो तनाव की स्थिति है, उसे लेकर चर्चा हो सकती है इस बातचीत में, इस मीटिंग में। पहले राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, जब चीनी रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। 1975 के बाद एलएसी पर वो हुआ जिसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। भारत और चीन के बीच तनाव जरूर था, लेकिन गोलाबारी की नौबत नहीं आई। लेकिन इस बार चीनियों ने तो हद कर दी। एलएसी पर ड्रैगन से तनाव जबरदस्त। रूस में चीनी विदेश मंत्री को देंगे शिकस्त। बॉर्डर पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच जबरदस्त तनाव है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन की रूस यात्रा पर हैं। एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में चीनी विदेश मंत्री से भी जयशंकर की मुलाकात होगी। आमना सामना भी होगा। देश के दूसरे विदेश मंत्रियों के बीच एलएसी पर मचे घमासान पर चर्चा भले ना हो, लेकिन एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच 10 अक्टूबर को मुलाकात संभव है। मुलाकात होगी तो संभव ये भी है कि हमेशा की तरह चीन भी शांति का राग अलापेगा। सालों से चीन ही इस प्रकार की शुरुआत करता रहता है। आपने देखा होगा पिछले साल डोकलाम में भी चीन ने यही कार्रवाई की, और उसके बाद भारत अपने इरादे पर खड़ा रहा और चीन को फिर हटने पड़ा। यहाँ पर भी चीन वही कोशिश कर रहा है, और भारत ने अभी जवाब दे दिया है कि इस प्रकार की हरकत नहीं होगी। जो पहले के प्रोटोकॉल नियुक्त किए गए हैं, उसी प्रकार से चलना होगा। इससे पहले राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री की रूस में मुलाकात हुई। एलएसी पर चीन की कारगुजारियों पर राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से चर्चा की, लेकिन आखिर में चीन ने पूरी जिम्मेदारी भारत के ऊपर थोप दी। मोदी की विदेश नीति की एक बड़ी जीत हुई है। चीन जिस पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर साधने की कोशिश कर रहा है, रूस ने भारत के कहने पर पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार कर दिया है। जाहिर है इस बार चीन के ऊपर इसका भी दबाव होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।